ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 15/5/83। सार है उड़ती कला में जाने की विधि और पुण्य आत्माओं की निशानियाँ। आज बागवान बाप अपने रूहानी बगीचे में खुशबूदार फूलों को और कल की विशेष कल्याण अर्थ निमित्त बनी हुई हिम्मत उल्लास वाली कलियों को भी देख रहे हैं। कल के तकदीर की तस्वीर नन्हे मुन्ने बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा के सम्मुख छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप बैठा है। बाप दादा इन छोटे छोटे बच्चों को धरनी के चमकते सितारे कहते हैं। यही लकी सितारे विश्व को नई रोशनी देने के निमित्त बनेंगे। इन छोटे बड़े बच्चों को देख बाप दादा को स्थापना के आदि का नज़ारा याद आ रहा है, जबकि ऐसे छोटे छोटे बच्चे विश्व कल्याण के कार्य के उमंग उत्साह में दृढ़ संकल्प करने वाले निकले कि हम छोटे सबसे बड़ा कार्य करके दिखाएंगे, जो राज्य नेताएं, धर्म नेताएं, विज्ञानी आत्माएं चाहना रखती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। यह कार्य हम छोटे छोटे कर दिखाएंगे। और आज उन छोटे छोटे बच्चों का संकल्प साकार रूप में देख रहे हैं। वो थोड़े ही छोटे बच्चे आज शिव शक्ति पांडव सेना के रूप में कार्य कर रहे हैं। हिस्ट्री तो सब जानते हो ना। आज उन्हीं जगे हुए दीपकों से आप सभी दीपमाला बन बाप के गले के हार बन गए हो। अब भी छोटे बड़े बच्चों को देख हर बच्चे में विश्व के कल की तकदीरवान तस्वीर दिखाई देती है। सभी बच्चे अपने को क्या समझते हो? लकी सितारे हो ना। आज का दिन है ही बच्चों का दिन। बड़े तो गैलरी में बैठ देखने वाले हैं। बाप दादा भी विशेष बच्चों को देख हर्षित होते हैं। एक एक बच्चा अनेक आत्माओं को बाप का परिचय दे बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाले हो ना। वैसे भी बच्चों को महात्मा कहा जाता है। सच्चे सच्चे महान आत्माएं अर्थात श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं आप सब हो ना। ऐसी महान आत्माएं सदा अपने एक ही दृढ़ संकल्प में रहती हो। सदा एक बाप और एक ही श्रीमत पर चलना है, यह पक्का निश्चय किया है ना। अपने अपने स्थानों पर जाए, किसी भी संग में तो नहीं आने वाले हो। आप सभी का फोटो यहाँ निकल गया है, इसलिए सदा अपना श्रेष्ठ जीवन याद रखना। हम हर एक बच्चा विश्व की सर्व आत्माओं के श्रेष्ठ परिवर्तन के निमित्त हैं। सदैव यह याद रखना, इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठाने की हिम्मत है। सभी बच्चे अमृत वेले से लेकर अपने सेवा की जिम्मेवारी निभाने वाले हो। जो भी किसी भी बात में कमज़ोर हो तो उसको अभी से ठीक कर लेना। आप सभी के ऊपर सभी की नज़र है, इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक सहज योगी, श्रेष्ठ योगी जो भी श्रेष्ठ जीवन के लिए दिनचर्या मिली हुई है, उसी प्रमाण सभी को यथार्थ रीति चलना पड़ेगा। यह अटेंशन अभी से दृढ़ संकल्प के रूप में रखना। सभी को योगी के लक्षणों का पता है। सब बच्चे बाप दादा को हर एक बात पर जी हाँ का रिस्पॉन्ड करते रहे। योगी आत्माओं की बैठक, चलन, दृष्टि क्या होती है ये सब जानते हो। ऐसे ही चलते हो व थोड़ी थोड़ी चंचलता भी करते हो। सब योगी आत्माएं हो ना। जो दुनिया वाले करते हैं वह आप बच्चे नहीं कर सकते। आप महान आत्माएं ऐसे शांत स्वरूप रहो। जो भल कितने भी बड़े बड़े हों, लेकिन आप शांत स्वरूप आत्माओं को देख शांति की अनुभूति करें और यही दिखाई दे कि यह साधारण बच्चे नहीं, लेकिन सभी अलौकिक बच्चे हैं, न्यारे हैं और विशेष आत्माएं हैं। तो ऐसे चलते हो। अभी से यह भी परिवर्तन करना। आज सभी बच्चों से मिलने के लिए ही विशेष बाप दादा आए हैं, समझा। बच्चों के साथ बड़े भी आए हैं। बाप दादा आए हुए सभी बच्चों को विशेष याद दे रहे हैं। साथ साथ यह तो सभी जानते हो कि वर्तमान समय प्रमाण बाप दादा सभी बच्चों को उड़ती कला की ओर ले जा रहे हैं। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन जानते हो ना। एक शब्द के परिवर्तन से सदा उड़ती कला का अनुभव कर सकते हो। एक शब्द कौन सा? सिर्फ सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर लिया। तेरा शब्द ही तेरा हूँ बना देता है और यही एक शब्द सदा के लिए डबल लाइट बना देता है।
तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा तो भी लाइट हल्के बन गए ना। तो सिर्फ एक शब्द तेरा डबल लाइट बन जाने से सहज उड़ती कला वाले बन जाते। बहुत समय का अभ्यास है मेरा कहने का, जिस मेरे शब्द ने ही अनेक प्रकार के फेरे में लाया है। अभी इसी एक शब्द को परिवर्तन कर लो, मेरा सो तेरा हो गया। यह परिवर्तन मुश्किल तो नहीं है ना। तो सदा इसी एक शब्द के अंतर स्वरूप में स्थित रहो। समझा क्या करना है? सदा एक ही लगन में मगन रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं वर्तमान भी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर रही हैं और भविष्य भी अविनाशी श्रेष्ठ बना रही हैं। इसलिए सदा यह एक शब्द याद रखो। समझा? इसी आधार पर जितना आगे बढ़ने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो, और जितना अपने पास खजाने जमा करने चाहो उतने खजाने जमा कर सकते हो। वैसे भी लौकिक जीवन में सदा जो भी नामी ग्रामी अच्छे कुल वाली आत्माएं होती हैं, वह सदा अपने जीवन के लिए दान पुण्य करने का लक्ष्य रखती हैं। आप सभी सबसे बड़े ते बड़े कुल श्रेष्ठ कुल के हो। तो श्रेष्ठ कुल वाली ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं, उन्हों का भी लक्ष्य क्या है? सदा महादानी बनो, सदा पुण्य आत्मा बनो। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश कोई संकल्प भी किया तो उसको क्या कहा जाएगा? पाप व पुण्य। पाप कहेंगे ना। स्वयं के प्रति भी सदा पुण्य करता बनो। संकल्प में भी पुण्यात्मा, बोल में भी पुण्यात्मा और कर्म में भी पुण्यात्मा। जब पुण्य आत्मा बन गए तो पाप का नाम निशान नहीं रह सकता। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम सर्व ब्राह्मण आत्माएं सदा ही पुण्य आत्माएं हैं। किसी भी आत्मा के प्रति सदा श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखना, यह सबसे बड़ा पुण्य। चाहे कैसी भी आत्मा हो, विरोधी आत्मा हो व स्नेही आत्मा हो, लेकिन पुण्य आत्मा का पुण्य ही है जो विरोधी आत्मा को भी श्रेष्ठ भावना के पुण्य की पूंजी से उस आत्मा को भी परिवर्तन करे। पुण्य कहा ही जाता है जिस आत्मा को जिस वस्तु की अप्राप्ति हो उसको प्राप्त कराने का कार्य करना, यह पुण्य है। जब कोई विरोधी आत्मा आपके सामने आती है तो पुण्य आत्मा सदा उस आत्मा को सहन शक्ति से वंचित आत्मा है उसी नज़र से देखेंगे और अपने पुण्य की पूंजी द्वारा, शुभ भावना द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा उस आत्मा को सहन शक्ति की प्राप्ति के सहयोगी आत्मा बनेंगे। उसके लिए यही पुण्य का कार्य हो जाता है। पुण्य आत्मा सदा स्वयं को दाता के बच्चे देने वाला समझते हैं। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति लेने की कामना से परे रहते हैं। यह आत्मा कुछ देवे तो मैं दूं, व यह भी कुछ करे तो मैं भी करूं, ऐसी हद की कामना नहीं रखते। दाता के बच्चे बन सब के प्रति स्नेह, सहयोग, शक्ति देने वाले पुण्य आत्मा होंगे। पुण्य आत्मा कभी भी अपने पुण्य के बदले प्रशंसा लेने की कामना नहीं रखते, क्योंकि पुण्य आत्मा जानते हैं कि यह हद की प्रशंसा को स्वीकार करना सदा काल की प्राप्ति से वंचित होना है। इसलिए वह सदा देने में सागर के समान संपन्न रहते हैं। पुण्य आत्मा सदा अपने हर बोल द्वारा औरों को खुशी में, बाप के स्नेह में, अतीन्द्रिय सुख में, रूहानी आनंद में जीवन का अनुभव कराएंगे। उनका हर बोल खुशी की खुराक होगी। पुण्य आत्मा का हर कर्म सर्व आत्माओं के प्रति सदा सहयोग की प्राप्ति कराने वाला होगा और हर आत्मा अनुभव करेगी कि इस पुण्य आत्मा का कर्म देख सदा आगे उड़ने का सहयोग प्राप्त हो रहा है। समझा पुण्य आत्मा के लक्षण? तो ऐसे सदा पुण्य आत्मा बनो, अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का प्रत्यक्ष स्वरूप बनो। पवित्र प्रवृत्ति वाली पुण्य आत्माएं बनो, तब ही ऐसी पुण्य आत्माओं के प्रभाव से पाप का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ऐसे सदा हर संकल्प द्वारा पुण्य करने वाली पुण्य आत्माएं सदा एक शब्द के परिवर्तन द्वारा उड़ती कला में जाने वाले, सदा दाता के बच्चे बन सबको देने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते।
बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कुमारों प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। सभी कुमार फर्स्ट नंबर में आने वाले हो ना? फर्स्ट नंबर 1 होता है या इतने होते हैं? अच्छा, फर्स्ट डिवीज़न में आने वाले हो? फर्स्ट आने वाले की विशेषता क्या होती है वह जानते हो? फर्स्ट में आने वाले सदा बाप समान होंगे। समानता ही समीपता लाती है। समीप अर्थात समान बनने वाले ही फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। तो बाप समान कब तक बनेंगे? जब विजय माला के नंबर आउट हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? डेट नहीं, लेकिन अब की घड़ी। क्या इसमें मुश्किल है? कुमारों को कौन सी मुश्किल है? 2 रोटी खाना है और बाप की सेवा में लगना है, यही काम है ना। 2 रोटी के लिए निमित्त मात्र कोई कार्य करते हो ना? ऐसे करते हो, लगाव से तो नहीं करते हो ना। निमित्त कहने से नहीं होता, कुमार कहने से नहीं करते, स्वतंत्र हैं। तो सदा लक्ष्य रहे बाप समान बनना है। जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमज़ोर होते हो। सी फादर, फॉलो फादर करना है, यही सदा याद रखो। स्वयं को सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रखो। छत्र छाया में रहने वाले सदा माया जीत बन ही जाते हैं। अगर छत्र छाया के अंदर नहीं रहते, कभी अंदर कभी बाहर, तो हार होती है। छत्र छाया के अंदर रहने वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः ही सर्व शक्तियों की किरणें उसे मायाजीत बनाती हैं। एक बाप सर्व संबंध से मेरा है, यही स्मृति समर्थ आत्मा बना देती है। कुमार, अब ऐसा जीवन का नक्शा तैयार करके दिखाओ जो सब कहें निर्विघ्न आत्माएं हैं तो यहाँ हैं। सब विघ्न विनाशक बनो, हलचल में आने वाले नहीं, वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले बनो। सदा विजय का झंडा लहराता रहे, ऐसा विशेष नक्शा तैयार करो। जहाँ यूनिटी है वहाँ सहज सफलता है, लेकिन गिराने में यूनिटी नहीं करना, चढ़ाने में। सदा उड़ती कला में जाना है और सबको ले जाना है, यही लक्ष्य रहे। कुमार अर्थात सदा आज्ञाकारी वफादार, हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, जो बाप के गुण व बच्चों के, जो बाप का कर्तव्य व बच्चों का, जो बाप के संस्कार व बच्चों के, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जो बाप ने किया है वही रिपीट करना है, कॉपी करना है। इस कॉपी करने से फुल मार्क्स मिल जाएगी। वहाँ कॉपी करने से मार्क्स कट जाती और यहाँ फुल मार्क्स मिल जाती। तो जो भी संकल्प करो, पहले चेक करो कि बाप समान है, अगर नहीं तो चेंज कर दो, अगर है तो प्रैक्टिकल में लाओ। कितना सहज मार्ग है, जो बाप ने किया वो आप करो। ऐसे सदा बाप को फॉलो करने वाले ही सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित रहते हैं। बाप का वर्षा ही है सर्वशक्तियाँ और सर्वगुण। तो बाप के वारिस अर्थात सर्व शक्तियों के, सर्व गुणों के अधिकारी। अधिकारी से अधिकार जा कैसे सकते हैं? अगर अलबेले बने तो माया चोरी कर लेगी। माया को भी सबसे अच्छे ग्राहक ब्राह्मण आत्माएं लगती हैं, इसलिए वह भी अपना चांस लेती है। आधा कल्प उसके साथ ही रहे तो अपने साथियों को ऐसे कैसे छोड़ेगी? माया का काम है आना, आपका काम है जीत प्राप्त करना, घबराना नहीं। शिकारी के आगे शिकार आता है तो घबराएंगे क्या? माया आती है तो जीत प्राप्त करो, घबराओ नहीं। अच्छा, टीचर्स के साथ निमित्त सेवाधारी। निमित्त कहने से सहज ही याद आ जाता है किसने निमित्त बनाया है। कभी भी सेवाधारी शब्द कहो तो उसके आगे निमित्त जरूर कहो। दूसरा निमित्त समझने से स्वतः ही निर्माण बन जाएंगे, और जो जितना निर्माण होगा उतना फलदायक हो। निर्माण बनना अर्थात फलस्वरूप बनना है। तो सभी निमित्त सेवाधारी अपने को निमित्त समझकर चलते हो। निमित्त समझने वाले सदा हल्के और सदा सफलता मूर्त होते हैं। जितना हल्के होंगे उतना सफलता जरूर होगी। कभी सेवा कम होती, कभी ज़्यादा, तो बोझ तो नहीं लगता है ना, भारी तो नहीं होते। क्या होगा, कैसे होगा, कराने वाला करा रहा है और मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रही हूँ। यही सेवाधारी की विशेषता है। सदा स्व के पुरुषार्थ से और सेवा से संतुष्ट रहो, तब ही जिन्हों के निमित्त बनते हैं
उन्हों संतुष्टता होगी। सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को रखना यही विशेषता है। वर्तमान समय के हिसाब से सेवाधारी की सेवा कौन सी है? सर्व को हल्के बनाने की सेवा, उड़ती कला में ले जाने की सेवा। उड़ती कला में तब ले जाएंगे जब हल्के होंगे। सर्व प्रकार के बोझ, स्वयं के भी हल्के और सर्व के भी बोझ हल्के करने वाले। जिन आत्माओं के निमित्त सेवाधारी बने हैं उन्हों को मंजिल पर तो पहुंचाना है ना, अटकाना व फंसाना नहीं है, लेकिन हल्के बनाना है। हल्के बनेंगे तो मंजिल पर स्वतः पहुंच जाएंगे। सेवाधारी की वर्तमान समय यही सेवा है। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। सभी को सेवा की लॉटरी मिली है। इसी लॉटरी को सदा कार्य में लगाते रहो। हर सेकंड में श्वासोश्वास सेवा चलती रहे, इसी में सदा बिजी रहो। अच्छा वरदान, सुख स्वरूप बन सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव हो। जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, वैसे आपके ज्ञान सुख आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुँचेंगी तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। स्लोगन, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। अच्छा, ओम शांति।